बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एहसन। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपकमिंग लेक्चर आपको मिलते रहें, या मैं कोई भी डाटा अपलोड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे कबल मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और ये फॉरेक्स के रिलेटेड हैं फॉर बिगनर। उन लोगों के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई है जो बिल्कुल भी ट्रेडिंग के मुतालिक नहीं जानते, यानी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। और जो लोग नए हैं जो अभी फॉरेक्स को सीख रहे हैं तो पहले 2 लेक्चर अच्छी तरह से समझ लें, फिर ये आपको तीसरा लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि ये एक सीरीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आपने तवज्जो से इन सारी चीज़ों को देखना है और इनको जो है आपने फिर मार्केट में इन चीज़ों से आपने एनालाइज करना होता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है मेरा व्हाट इज़ टाइम फ्रेम। इन सिंपल वर्ड, द टाइम फ्रेम इज़ द वन in which the opening and closing time of a candle is called time frame। सादा से अल्फाज में टाइम फ्रेम इसको कहते हैं कि जिस टाइम फ्रेम में एक टाइम फ्रेम यानी कि जहाँ पे कोई कैंडल बनती है और क्लोज हो जाती है उसका टाइम फ्रेम कहलाता है। और ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम हो सकते हैं, मंथली भी हो सकता है, वीकली, डेली, H4, H1, M30, M15, M5, M1। यानी कि अगर M1 की कैंडल अगर आप M1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो जो कैंडल बनेगी उसमें वो 1 मिनट की कैंडल होगी। इसी तरह से अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, जो कैंडल ओपन और क्लोज होगी वो 5 मिनट के लिए होगी। फिर अगर आप डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, जो उसमें कैंडल होगी वही कैंडल उसके यानी कि डे की है तो वो 1 दिन की कैंडल बनेगी। इसी तरह से जो वीकली है वो 1 वीक की कैंडल होगी, यानी कि वीकली कैंडल 1 वीक की कैंडल शो करती है। इसी तरह से मंथली की कैंडल है वो पूरे मंथ की कैंडल बनेगी। पूरा मंथ जब स्टार्ट होगा फिर एंड होगा मंथ तो वो कैंडल भी क्लोज होगी, फिर नए मंथ से नई कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग, M1, M5 हम स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्कैल्पिंग से मुराद शॉर्ट टाइम के लिए आपने मार्केट में इन होना है और आउट होना है। प्रॉफिट या लॉस की बेस पे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में शॉर्ट टाइम के लिए आप मार्केट में एंटर होते हैं और फिर एग्जिट हो जाते हैं। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर लॉन्ग टर्म डे ट्रेड एंड फॉर बेस्ट एक्यूरेसी, डेली और H4 की। हम डेली में अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो हम डेली की कैंडल और H4 की कैंडल को मद्देनज़र रखते हैं और इनकी एक्यूरेसी बाकी टाइम फ्रेम की निस्बत ज़्यादा होती है। तो अब मंथली जो है इसको हम M से ज़हर करते हैं और डेली इसका एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम में जाके करते हैं। वीकली कैंडल को W से ज़हर करते हैं और इसका हम H4 में जाके इसको एनालाइज करते हैं। और डेली का H1 की टाइम फ्रेम में हम इसको एनालाइज करते हैं, H4 को M15 में एनालाइज करते हैं, H1 के टाइम फ्रेम में M5 M15 में जाके जो है ना इसको एनालाइज करते हैं। M30, M5 और R या एक 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हम इसको एनालाइज करते हैं। इसी तरह से M15, M1, M5 को हम M1 में एनालाइज करते हैं। उसके बाद M1 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। ये जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, मंथली, वीकली, डेली, H4 या H1, ये इससे हम एनालिसिस करते हैं और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट छोटे टाइम फ्रेम में आके करते हैं। अगर हम डेली का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया है उसको हम एनालाइज H1 के टाइम फ्रेम में आके करते हैं, कहाँ पे जो है हमें बाई या सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर रहे हैं तो उसको M15 में हम आके एनालाइज करते हैं और M15 में जाके हम बाई या सेल की ट्रेड ओपन करते हैं। तो ये टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस होती है, वैल्यू होती है।
आपने इनको इस टाइम फ्रेम को इनको याद कर लेना है। पहले भी मैंने आपको बताया, वंस अगेन आपको बता रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम वो होता है जिसमें एक मंथ में पूरी कैंडल ओपन होती है और क्लोज होती है। इसी तरह से वीकली टाइम फ्रेम वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें एक वीक में कैंडल ओपन होती है और क्लोजिंग होती है। यानी हमारा ट्रेडिंग का जो है वीक स्टार्ट होता है मंडे से और फ्राइडे को क्लोज होता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो कैंडल बनेगी वो वीकली कैंडल होगी। इसी तरह से दिन में सुबह 2 बजे मार्केट ओपन होती है तो जो कैंडल बनेगी और रात के 1 बजे तक क्लोज होगी वो एक डेली की हम उसको कैंडल कहते हैं, डे 1 की कैंडल कहते हैं। इसी तरह से H4 4 घंटे में जो कैंडल बनेगी और क्लोज होगी हम उसको H4 का टाइम फ्रेम कहते हैं। इसी तरह से बाकी टाइम फ्रेम भी हैं। तो इनकी बड़ी अहमियत होती है टाइम फ्रेम में, हम इन्हीं में आके ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपको ये एक देखें, मंथली की पूरी कैंडल है, ये मंथली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, ये मंथली का टाइम फ्रेम ओपन है। ये देखें, ये मंथ का मैंने तो टाइम फ्रेम ओपन किया है और ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल जो बन रही है ये पूरे मंथ की कैंडल है। और इसमें देखें तो अगर हम इसको छोटे टाइम वीकली में इसको मैं ऑन करूं, अब ये मैं वीकली भी ऑन कर रहा हूं तो ये देखें वीक में इतनी कैंडल बनी है। ये पूरे वीक, ये मंथ पूरा वीक की क्या शो कर रहा है, इतनी कैंडल वीकली बनी है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करूं तो ये देखें मंथली में इतनी डेली की कैंडल बनी है। अगर इसको मैं H4 पे ऑन करूं तो ये देखें, ये जो है H4 के इस जोन में, ये मंथली टाइम फ्रेम में ये H4 की कैंडल बनी है। ये देखें इतनी ज़्यादा H4 की कैंडल। इसी तरह से छोटे टाइम फ्रेम में आप जाते जाएंगे, इनकी कैंडल्स की तादाद बड़ी होती जाएगी। ये देखें, ये H1 में इतनी कैंडल बनी है पूरे महीने की कैंडल में। तो इसको हम जो है जब कोई टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, ऑन करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं M15 पे इसको ऑन करता हूँ तो ये देखें मार्केट पे हम इन पे जो है M15 में अगर हमने H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया है तो इसको हम आके देखते हैं कहाँ पे हमें या बाई या सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर मैं H4 का है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूंगा। ये देखें, ये H4 की सपोर्ट है, ये बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर मैं आके इसका ना हम इसको करते हैं एनालिसिस इसका M15 पे। ये H4 की सपोर्ट थी M15 में, ये देखें मार्केट अपवर्ड जाना शुरू हुई है। तो फिर यहाँ पे आके H4 का टाइम फ्रेम है तो फिर हम M15 को स्विच करके यहाँ पे हम देखेंगे हमें कोई बाइंग रीज़न मिलते तो हम मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में इन हो जाएंगे और फिर अपनी ट्रेड को बाई या सेल जैसे भी करना है वो हम इसके छोटे टाइम फ्रेम में आके करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हम ये देखें, अगर मैंने M15 का टाइम फ्रेम ओपन किया है भाई, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है तो मैं भी इस TP लगा के यहाँ तक लगा दूंगा क्योंकि ये मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ तो फिर पहला TP मैं यहाँ पे अपना सेट कर दूंगा और फिर ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड यहाँ जब इस लेवल तक पहुँचेगी क्लोज हो जाएगी। तो अगर इसको फर्दर मैंने होल्ड करना है, ऊपर की जानब लेवल देख के कहाँ तक होल्ड करना है, फिर इसको मैं होल्ड करता हूँ। तो यानी कि बड़े टाइम फ्रेम जो है मैं उसमें हम एनालिसिस करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके H1, M15, M5, M1 में हम जाके ट्रेड को प्ले करते हैं। तो प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, यानी जो अगर पैटर्न मंथली कैंडल में बनता है वही आपको वीकली, डेली, H4, H1, M15, M30 उन्हीं में वही पैटर्न वैसे ही काम करते हैं जो जिस मतलब एक ना टाइम फ्रेम में जिस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं या कैंडल बनती हैं वो फर्दर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। तो यानी प्राइस फ्रैक्टल है, जो भी पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बनता है वो मतलब है कि अगर कोई बुलिश एंगल्फिंग बनी है M5 में, M1 में वैसे काम करेगी जिस तरह से वो बड़े टाइम फ्रेम में काम करती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है छोटे टाइम फ्रेम की निस्बत। छोटा टाइम फ्रेम हम जस्ट स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो उम्मीद है जी आपको वीडियो मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में जाके मुझसे सवाल कर सकता है, फिर मैं उसको रिस्पांस दूंगा। या फिर मेरे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।